हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पवन प्रताप हिस्ट्री क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे वियना कांग्रेस 1815 में। ये क्या था? क्लास 10 के बच्चों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो समय सीमा थी वो सितंबर 1814 से जून 1815 तक थी। लेते हैं सितंबर 1814 से जून 1815 तक। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या था? वियना कांग्रेस तो ये यूरोप के जो राजदूत थे उनका एक सम्मेलन हुआ था, उनका एक संघ था। इसके तहत एक संधि हुई थी, जिसे वियना की संधि कहा जाता है। देखिए, राजदूत का मतलब जो यूरोप के देश थे, जितने भी यूरोप एक महाद्वीप है, उसके जितने भी देश थे उसके सभी राजदूतों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसे वियना कांग्रेस कहा जाता है। देखिए, होता क्या है कि जब नेपोलियन ने पूरे यूरोप को जीतकर उसका जो मानचित्र था उसे अस्त व्यस्त कर दिया था, उसको सही करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। मेन उद्देश्य इसका यही था। और जो उसके नेपोलियन ने जो नियम कानून बनाए थे उनको खंडित कर दिया गया था। मतलब उसके राजतंत्र में, उसके जो शासन का तंत्र था उसका बदलाव, उसमें बदलाव करना इसका मेन उद्देश्य था नेपोलियन एक ऐसा शासक था जिसने पूरे यूरोप को जीत लिया था। नेपोलियन वास्तव में एक सम्राट नहीं था, ये एक सैनिक था। कैसे ये सम्राट बना, इस पर मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन ने कुछ इटली के भूभाग पर कब्जा कर रखा था, उसने रूस को पराजित किया था, उसने बहुत बड़ी बड़ी ताकतों को उसने शिकस्त दी थी। और फ्रांस का था, कहाँ का था? फ्रांस का। उसने ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले हराया। देखिए, और फिर जब कई देश आपस में संगठित हो जाते हैं तो नेपोलियन को हरा देते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया हो गया, प्रसा हो गया, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन और रूस। इन सभी शक्तियों ने मिल करके जब नेपोलियन को हरा दिया, किसको? नेपोलियन को हरा दिया। किसको? नेपोलियन को। जब चार एक साथ हो गए तो नेपोलियन को पराजय का मुंह देखना पड़ा। जब नेपोलियन हार जाता है तब वियना कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत जो नेपोलियन ने नियम कानून बनाए थे उनका वो खंडित किया जाता है। और जो फ्रांस में एक राजा के विरुद्ध क्रांति हुई थी, राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति हुई थी, और वहां पर फिर से राजतंत्र लागू कर दिया जाता है, जिसको बुर्बो वंश की सत्ता को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन फिर से जब वियना कांग्रेस आता है तब उसके तहत वहां पर बुर्बो वंश की सत्ता को फिर से बहाल कर दिया जाता है। किसको? बुर्बो वंश की सत्ता को बहाल कर दिया जाता है, यानी राजतंत्र फिर से जारी कर दिया जाता है यहाँ पर। और फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बता दिए जाते हैं, इसकी सीमा जो है संकुचित कर दी जाती है। फ्रांस वास्तव में जब नेपोलियन के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरता है तो हर देश को टक्कर देता जाता है। नेपोलियन हारता नहीं है कोई युद्ध, और नेपोलियन ने अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया था। नेपोलियन जो था उसने घुसखोरी कम कर दी थी अपने राज्य में, इसके लिए वो काफी विकास कर गया। यानी इसने सामंती व्यवस्था को हटा दिया था। जिस राज्य में जितनी घुसखोरी कम होगी उतना ही वो विकास करेगा, और इसने फ्रांस का काफी विकास किया था। और जो फ्रांस था, जब ये नेपोलियन पराजित हो जाता है तो ये जो शक्तियां हैं ये इसकी सीमा संकुचित कर देती है, निर्धारित कर देती है, और फ्रांस की सीमा पर कई नए नए राज्य बता दिए जाते हैं ताकि ये अपनी सीमा का विस्तार न कर पाए। और राजतंत्र को फिर से लागू कर दिया जाता है, यानी बुर्बो वंश की सत्ता को फिर से बहाल किया जाता है, राजतंत्र लागू कर दिया जाता है, राजतंत्र लागू कर दिया जाता है। यानी राजतंत्र माने राज मतलब राजा, तंत्र माने शासन, यानी राजा के शासन को फिर से बहाल कर दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।